चलिए चलिए आज शुरू करते हैं मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, हमने कल बात की थी साइट और उसकी बात की थी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की। देखो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या हो रहा था, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या थे, प्रेजेंट थे। लेकिन क्या हो रहा था, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन जिस जिस फ्लावर के अंदर जो मेल था वो अपनी फीमेल को क्या नहीं कर पा रहा था, फर्टाइल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ठीक है, और दूसरी किसी भी फ्लावर की जो फीमेल है उसको क्या वो फर्टाइल कर रहा है, लेकिन अपनी फीमेल को क्या फर्टाइल नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या था, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी था। अब मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। क्या है बड़ा टॉपिक हमारा आज, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है या तो वो अब्सेंट रहेगा, मतलब या तो होएगा ही नहीं उसके अंदर वो, अगर प्रेजेंट भी होगा तो वो कैसा होगा, अगर प्रेजेंट भी है तो मानो अगर प्रेजेंट है, चलो मान लिया प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है जिसके अंदर क्या पोलन ग्रेन क्या प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या है वो नॉन फंक्शनल है। प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या है, नॉन फंक्शनल है वो, उसको क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। वो क्या है, मेल स्टेरिलिटी। पोलन ग्रेन या तो अब्सेंट होगा, अगर अब्सेंट भी नहीं हुआ तो वो क्या प्रेजेंट है, चलो मान लिया प्रेजेंट था लेकिन फिर भी कैसा है वो नॉन फंक्शनल है, उसको क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो लिख सकते हो आप इसके अंदर नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, नॉन फंक्शनल क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, या फिर अब्सेंट है पोलन ग्रेन। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में हो रहा था कि केवल जो एंथर है, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, अपनी फ्लावर को तो फर्टाइल नहीं कर पा रहा था फीमेल को, लेकिन वो दूसरी किसी को तो फर्टाइल कर पा रहा था, मतलब दूसरे फ्लावर की कोई फीमेल है उसको क्या है वो फर्टाइल कर पा रहा था। अब सेल्फ इसमें क्या है, मेल स्टेरिलिटी, अपनी को तो कर ही नहीं रहा है वो। ठीक है, नो सेल्फिंग, ऐसा लिखते हैं, नो सेल्फिंग और नो क्रॉसिंग, ना तो वो क्रॉसिंग कर पाएगा ना सेल्फिंग कर पाएगा, मतलब पूरी तरह से नॉन फंक्शनल है। ठीक है, इसके अंदर जो मेल पार्ट है वो क्या है, नॉन फंक्शनल है, पोलन क्या है, नॉन फंक्शनल, उसी को क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ठीक है, देख लो। चलिए चलिए, जब ये यार ऐसा है इसका तो फिर कहीं ना कहीं तो यूज होगा इसका। हाँ, इसका जो मेल स्टेरिलिटी का यूज है आज की डेट में जो यूज किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाने में। कहाँ पर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बनाने में किसका यूज किया जा रहा है, इसका मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे, अब इसके एडवांटेज भी कुछ होंगे। हाँ, एडवांटेज भी है, तो क्या एडवांटेज है वो देखो, मेल स्टेरिलिटी का क्या एडवांटेज है। ठीक है, ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जैसे कि देखो इसके एडवांटेज है, कहाँ पर यूज है इसका, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को करने के लिए। ठीक है, एडवांटेज है। अब देखो दो फ्लावर बनाते हैं हम, ठीक है, अच्छी तरह से देखो, दो फ्लावर ले लेता हूँ मैं, बना लूँ दो फ्लावर। चलिए, ये दो फ्लावर है, कोई ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है। ठीक है, ए फ्लावर है, बी फ्लावर है। मान लो ये मेल है, ठीक है, ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। मैंने दो फ्लावर लिए, एक मान लिया मेल है, एक मान लिया फीमेल है। ठीक है, अब देखो ये क्या है इसका मेल पार्ट, ये क्या है इसका मेल पार्ट, और मेल पार्ट में भी क्या एंथर, एंथर में भी क्या पोलन ग्रेन, जो मेन होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की बात करेंगे। ठीक है, ये है इसका मेल। अब ये है फीमेल, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर भी क्या, एग। ठीक है, एग। ठीक है, चलो मान लिया। अब क्या हो रहा है, ये कोई मतलब कि मेल पार्ट है, मतलब मैंने मेल फ्लावर ले लिया और ये ले लिया मैंने फीमेल फ्लावर।
ठीक है। अब मैं इसका क्रॉसिंग कराऊं, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, जो फीमेल है तो इसके अंदर जो है ना फीमेल फर्टाइल है और उसके अंदर मेल भी फर्टाइल है, दोनों ही फर्टाइल है। और ये क्या है, केवल मेल फर्टाइल है, मतलब मेल फर्टाइल है, मतलब मेल फर्टाइल है। और ये क्या है, फीमेल स्टेराइल है, मान लिया, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब इसका क्रॉस कराता हूं मैं इसके साथ, चलो मान लो इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है। चलो ये था स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे क्या आया, पोलन ग्रेन, चलो क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, देखो जो बी वाला प्लांट है, जिसका मैं मतलब कि जिसको मैं फीमेल मान रहा हूं और इसको मैं मान रहा हूं मेल, ठीक है। एक मिनट है, ठीक है, इसको मान रहा हूं मैं फीमेल। चलो मैंने क्रॉसिंग कराया, तो इसके पास भी तो इसका मेल पार्ट है भाई, ये भी दिक्कत कर सकता है। ये क्या कर सकता है, सेल्फिंग भी तो कर सकता है उस फ्लावर के साथ, अपने ही फ्लावर के साथ क्या कर सकता है, सेल्फिंग कर सकता है। ये क्या है, इसका मेल पार्ट, ये क्या कर सकता है, क्रॉसिंग, मतलब सेल्फिंग कर सकता है, क्रॉसिंग। हालांकि क्रॉसिंग हो रही है लेकिन ना हो, इसके साथ क्या ये भी फ्यूज कर जाए, मतलब इसके साथ इसी का फ्लावर जो मेल पार्ट है इसका स्टिग्मा पे चला जाए और ये क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए, तो यहाँ क्या है, सेल्फिंग हो जाएगी, मतलब सीड खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना पड़ेगा, मतलब मेल पार्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। एमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, मेल पार्ट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट। अभी इसकी ओवरी थी, चलो इसको मतलब कि यहाँ से हटा दिया। अब इसका क्या है, सेल्फिंग का कोई झंझट ही नहीं रहा, अब क्या हुआ, क्रॉसिंग ही हुआ, ठीक है। ये था कुछ मेल स्टेरिलिटी का यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे होता है, ठीक है, देख लो इसे। चलिए टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, देखो वैसे तो 5 टाइप की होती है, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे, केवल 3। अब एक ऐसी भी होती है, मतलब केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी भी होती है, जिसके अंदर केमिकल से क्या इंड्यूस्ड की जाती है मेल स्टेरिलिटी। टाइप्स, टाइप्स में सबसे पहले जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, थर्ड है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एंड फोर्थ भी लिख सकते हो केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। ये 3 टाइप के हमें इन 3 टाइप की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। देखिए जेनेटिक्स से क्या मतलब समझते हो आप, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब डीएनए और कहीं जीन की बात हो रही होगी, उसी को क्या बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कैसे होती है, देखो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को किसने मतलब सबसे पहले मतलब डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वो किया था बेविस एंड क्रू ने 1956 में, बेविस एंड क्रू ने किया था 1956 में, किसको, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर्ड किया था। अब ये किससे कंट्रोल हो रही है, अब भाई जेनेटिक्स की कई बात है तो ये कहीं ना कहीं जीन से या डीएनए से कंट्रोल होगी, कंट्रोल्ड बाई न्यूक्लियर जीन, किससे, न्यूक्लियर जीन से क्या होती है, कंट्रोल होती है, कौन से, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। और देखते हैं जीन जनरली, जीन भी कौन सा जनरली, रिसेसिव वाला जीन, रिसेसिव वाला कौन सा, स्मॉल एम एस, ये दिख रहा ही होगा, इसको देख लेना, रिसेसिव जीन है, कंट्रोल किससे, रिसेसिव जीन से, स्मॉल एम एस, स्मॉल एम एस, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या होगा, जो स्मॉल एम एस है, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ इसे, ठीक है, देख लो भाई। देखो ये किससे कंट्रोल हो रही है, मतलब जीन से जनरली, वो कौन सा, देखो रिसेसिव, और रिसेसिव इसके अंदर क्या करेंगे, म्यूटेशन डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, म्यूटेशन डेवलप्ड म्यूटेशन, क्या करेंगे, डेवलप करेंगे म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी कौन सा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मीन्स क्या होता है पता है, जो नेचुरली म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचुरली डेवलप हुआ है उसको बोलेंगे
उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचुरली हुआ है। ठीक है, देखो कैसे डेवलप करते हैं उसको देखते हैं। चलो, ये डेवलप हुआ फर्स्ट किससे डेवलप कर सकते हैं, गामा रेस। गामा रेस से क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन डेवलप कर सकते हैं, गामा रेस। सेकंड और किससे कर सकते हैं, एक होगी गामा रेस, एक होता है ईएमएस। इसका मतलब क्या होता है, इथाइल मिथेन सल्फर। ठीक है, और थर्ड है कोलचिसिन से भी क्या कर सकते हैं हम, कोलचीन। ठीक है, कोलचीन से भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन डेवलप कर सकते हैं, और वो भी किसके अंदर, सोरगम के अंदर। इसको याद रखना, सोरगम जो ज्वार होती है ना उसके अंदर क्या करते हैं, कोलचीसिन से क्या म्यूटेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, फोर्थ, और देखो इथियम ब्रोमाइड मतलब कहाँ पर, ग्राउंडनट के अंदर। जो आपकी वो होती है ना मूंगफली, उसके अंदर कैसे डेवलप करते हैं म्यूटेशन, ग्राउंडनट के अंदर किस करता है, इथियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये था हमारा जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, जो किससे कंट्रोल हो रही थी, एक जीन से या कोई किससे, डीएनए से कंट्रोल हो रही थी। और कहां पर कंट्रोल हो रही थी, न्यूक्लियस जीन के अंदर, वो भी कैसा था, रिसेसिव जीन। ठीक है, और ये थी रेज थी, और गामा रेज, ईएमएस, कोलचिसिन्स, इथियम ब्रोमाइड, इसके अंदर क्या कर रहे थे, म्यूटेशन डेवलप कर रहे थे। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं, कौन सी थी, देखो अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर में हम बताएंगे। ठीक है, आपने सुना होगा ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, ये क्या कंसेप्ट था। ठीक है, ए लाइन मतलब कि जो मेल स्टेरल लाइन, मतलब स्मॉल एम एस। ठीक है, और वी लाइन को बोलते हैं, मैं बताऊंगा इसे बाद में, लेकिन अभी इसके लिए समझ सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे यूज हो रहा है। इसको बोलते हैं मेंटेनर लाइन। ठीक है, देखो मैं बता रहा था, जो मेल स्टेबिलिटी थी, जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी थी, किससे कंट्रोल हो रही थी, न्यूक्लियर जीन थे। और न्यूक्लियर जीन हम मतलब जो रिसेसिव वाला जीन था, उसको कैसे डेवलप कर रहे थे, म्यूटेशन के थ्रू डेवलप कर रहे थे। तो ये कैसा था, स्टेरल लाइन थी, मतलब जो ए लाइन होती है वो कैसी होती है, स्टेरल लाइन होती है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये होती है फर्टाइल लाइन, मतलब बी लाइन कैसी होती है, फर्टाइल लाइन। ए लाइन कैसी होती है, स्टेराइल लाइन। स्टेराइल लाइन है, मतलब इसके अंदर मेल जब स्टेराइल है तो फीमेल फर्टाइल होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या, दोनों ही फर्टाइल होते हैं, मेल भी फर्टाइल होता है और फीमेल भी फर्टाइल होता है बी लाइन के अंदर। ठीक है, दोनों का क्रॉस कराते हैं, माना ये थी कैसी, मेल स्टेराइल, ये कैसी है, फीमेल फर्टाइल। ये कैसी है, फर्टाइल है। ठीक है, ये मेल स्टेराइल है और ये कैसी है, फर्टाइल लाइन है। ठीक है, दोनों के बीच। और जो मेल स्टेराइल थी वो कैसा था, रिसेसिव जीन, मतलब कि स्मॉल एम एस। ठीक है, स्मॉल एम एस और स्मॉल एम एस। और ये जो फर्टाइल वाली लाइन है ये कैसे, कैपिटल एम एस और स्मॉल एम एस, ये वाली। अब दोनों के बीच क्रॉस हुआ, इससे क्या हुआ, गैमीट रिलीज हुए। इससे क्या आया, ये दो थे एक जैसे थे, तो इसके गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल एम एस। इसके अंदर से क्या आया, एक कैपिटल एम एस, एक स्मॉल एम एस। दो गैमीट आए निकल के, यहाँ से दो गैमीट आए। चलो, दोनों के बीच क्रॉस हो गया। ठीक है, जब क्रॉस हुआ तो जब इसका क्रॉस इससे हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल एम एस, स्मॉल एम एस। फिर इसका क्रॉस इससे, एक स्मॉल एम एस, एक और स्मॉल एम एस। फिर इसका क्रॉस, हाँ, दो लाइन डेवलप, मतलब दो बार क्या हुआ, क्रॉस हुआ। ठीक है, जैसे एक आया ये निकल के और एक आया ये निकल के। ठीक है, स्मॉल एम एस और स्मॉल एम एस। ये कैसी है, दोबारा कैसी आ गई, मेल स्टेराइल लाइन आ गई। ठीक है, मेल स्टेराइल लाइन आ गई। अब मेंटेनर लाइन बोल रहा था, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो सीड बचाऊंगा वो कैसे बचाऊंगा, मेंटेनर, इसीलिए मैं इसका क्रॉस करा के। अब ये कैसी है, ये तो फर्टाइल है, इसका कोई काम नहीं, मतलब 50% यहां से आया और 50% कहां से आया, यहां से आया। जब दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो ये कैसी निकली, मेल स्टेराइल। मुझे चाहिए क्या, मेल स्टेराइल, क्योंकि किसके लिए काम आएगी, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए काम आएगी। ठीक है, इसीलिए कैसी होती है भाई, हाईली कॉस्टेबल होती है। कैसी होती है, हाईली कॉस्टेबल। जो कौन सी लाइन होती है, जो मेल स्टेराइल लाइन होती है वो कैसी होती है, हाईली कॉस्टेबल, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी। और कैसी होती है, सेंसिटिव होती है, मतलब सेंसिटिव किसके, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। ठीक है, ये थी कुछ लाइन्स, देख लो भाई साहब। चलिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की। देखो भाई, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या है, दूसरी वाली लाइन क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी।
दूसरी वाली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये कैसी स्टेरिलिटी होती है? साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मतलब मेल स्टेरिलिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। देखो इसके अंदर बात करें पहले, देखो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? सबसे पहले इसको मतलब डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय वेल्च, वेल्च एंड ग्रिम्बेल ने, वेल्च एंड ग्रिम्बेल ने किसको इसको किसको किया था? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर्ड किया था। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो मेन है ना वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मेन तो है मतलब सब कुछ ही मेन है, लेकिन मेन अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए एंड जीन, डीएनए या फिर जीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किसकी बात होगी? फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डीएनए या फिर जीन की बात होगी, ठीक है। और देखो जैसे कि इसको रफ करें, देखो जैसे कि जैसे क्या इसके अंदर जो एक मिनट है, चलिए जैसे कि यार जैसे कि ए लाइन, ठीक है, जैसे कि ए लाइन क्रॉस बी लाइन, मैं अभी वहां पर क्या करा रहा था? ए लाइन और बी लाइन के बीच क्रॉस करा रहा था, ठीक है। जैसे क्रॉस हुआ, ये कैसी लाइन थी? मेल स्टेरल लाइन थी, ठीक है। और ये कैसी थी? फर्टाइल लाइन थी, मेल फर्टाइल लाइन थी। ये कैसी थी? फर्टाइल। एक कैसी है? मेल स्टेरल लाइन। मानो जब ये मेल स्टेरल है तो कैसी है? फीमेल है। ये क्या मान लिया मैंने? फीमेल लाइन है। तो ये कौन सी है? मेल, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही क्या है? फर्टाइल है, मतलब मेल क्या है? फर्टाइल और फीमेल भी फर्टाइल है। बताएंगे कैसे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, दोनों के बीच क्रॉस हुआ, दोनों की जो प्रोजनी आई, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन आई दोनों की, तो वो कैसी होगी? जिसके अंदर क्या होगा? 100% साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगा। कैसे होगा? देखो भाई, आपने एक शब्द सुना होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब कि क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो 100% मम्मी की तरफ से आता है। मतलब ये समझो, जो ये होता है ना साइटोप्लाज्मिक, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के अंदर जो भी सिस्टम है ना, मतलब जो मतलब आता है साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मैटरनल इफेक्ट। आपने एक नाम सुना होगा, मैटरनल इफेक्ट। और मैटरनल इफेक्ट का मतलब है कि 100% क्या है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म हमारे अंदर कहां से आता है? मम्मी की तरफ से आता है, पापा की तरफ से नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी है? 100% साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगी इसके अंदर, ठीक है। ये था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। चलिए और आगे बात करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। वो लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए इसकी क्या लिमिटेशन है, मैंने अभी बताया था जो 100% साइटोप्लाज्मिक जो होता है वो कहाँ से आता है? फीमेल से ही आता है, ठीक है। 100% जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल से ही आता है, मतलब कि मम्मी की तरफ से ही आता है। मेरे अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, वो कहाँ से आया है? मेरी मम्मी की तरफ से आया है, ठीक है। आपके अंदर भी है जो, वो कहाँ से आया है? साइटोप्लाज्म मम्मी की तरफ से है, मतलब ये 100% है, ठीक है। और देखो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, किसकी? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की। वो क्या लिमिटेशन थी? देखो अगर मैं बात करूं, जिसकी मैं अगर सीड प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी? सीड प्रोडक्शन की, मतलब कि सीड इकोनॉमिक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर मैं सीड इकोनॉमिक पार्ट की बात कर रहा हूं तो ये नॉट गुड, मतलब ये अच्छा नहीं है उसके लिए। क्यों? CMS इज नॉट गुड। किसके लिए? इसके लिए, सीड इकोनॉमिक पार्ट के लिए।
अब ये किसके लिए गुड है फिर, जितनी भी आपकी ये किसके लिए बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट के अंदर, जो भी एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट होता है ना उसके अंदर क्या होती है, बेस्ट होती है क्या, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अगर मैं बात करूं सीड की बात कर रहा हूं मैं, सीड इकोनॉमिक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो देखो। और हाँ, जो सेंसिटिव थी वो क्या थी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसके लिए सेंसिटिव थी, वो एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव थी। जैसे कि एनवायरनमेंट में बात करें, जैसे कि टेम्परेचर की बात कर रहे थे और फोटो पीरियड की बात कर रहे थे, ये कैसी होती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड इन एनवायरनमेंट, ये कैसी होती है, एनवायरनमेंट के लिए कोई भी मतलब इसमें कोई भी फैक्टर मतलब इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी फैक्टर एनवायरनमेंट का, ठीक है। चलिए तीसरी वाली की बात कर लेते हैं। तीसरी वाली कौन सी बताई थी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तीसरी वाली कौन सी थी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तीसरी वाली साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये क्या है, चलो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले से डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाई जोन्स, डिस्कवर्ड बाई जोन्स एंड डेविस। जोन्स एंड डेविस ने कब की थी, 1954 में, 1954 में, ठीक है। इसको डिस्कवर्ड किया था इन ओनियन के अंदर, ओनियन मतलब प्याज के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था, किसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। ये किससे कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाई बोथ मींस साइटोप्लाज्मिक वाला मेल स्टेरिलिटी एंड न्यूक्लियर डीएनए या फिर जीन की बात करें, ये दोनों से ही क्या करती है, कंट्रोल्ड होती है, ये दोनों से क्या होगी, कंट्रोल। अब मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, और न्यूक्लियर के अंदर बात करूं तो मतलब जेनेटिकली काम हो रहा है, मतलब जेनेटिक है, डीएनए के अंदर जो काम होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली होता है। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो, यूजफुल इन बोथ मतलब सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप एंड एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप, दोनों के लिए क्या यूजफुल है, कौन सी, साइटोप्लाज्म की जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और जो जेनेटिक साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी थी वो कहाँ यूजफुल थी, एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप के अंदर, ठीक है। ये कहा है दोनों में क्या है इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों के लिए यूजफुल है, ये कहीं भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप हो या फिर सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप हो, मतलब चाहे सीड की बात करें या फिर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, दोनों के लिए क्या है, यूजफुल होता है। इट इज हाईली स्टेबल एंड इट इज नॉट affected in environment। चलिए भाई, यहां तक थी बात, मेल स्टेरिलिटी की बात हुई, यहां खत्म। देखो क्या मतलब निकलता है सीधा सीधा। मैंने जब बात की थी आपसे किसकी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसका जो मेल पार्ट था, जो पोलन ग्रेन था, वो कैसा था, मतलब कि फंक्शनल तो था लेकिन अपनी फीमेल को क्या नहीं कर पा रहा था, फर्टाइल नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन है, अगर पोलन ग्रेन प्रेजेंट भी है तो कैसे है, मतलब कि अब्सेंट, मतलब प्रेजेंट भी है तो नॉन फंक्शनल है, और प्रेजेंट है तो कोई काम के नहीं है। ये होता है मेल स्टेरिलिटी के अंदर। मेल स्टेरिलिटी का सबसे ज्यादा जो आज की डेट में यूज हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के डेवलप करने में क्या हो रहा है, मेल स्टेरिलिटी का यूज हो रहा है, ठीक है। और देखो जो पूरा नाम है ना इसका, जो इसको साइटोप्लाज्म जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं CGMS शॉर्ट में, ठीक है। और जो वो वाली थी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसको बोलते हैं हम GMS जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। और CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तीन थी इनका यूज हो रहा है आज किसमें, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है भाई। थैंक यू, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।